वेलकम टू डीपीवीडी क्लासेस। सो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं क्लास 10 मैथ्स और मैथ्स में करने वाले हैं बच्चों एक्सरसाइज 12.1 का क्वेश्चन नंबर 4। तो बच्चों सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 4 को पढ़ते हैं। एक क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ ए स्लाइड 7 सेंटीमीटर इज सरमाउंडेड बाय हेमिस्फीयर। व्हाट इज द ग्रेटेस्ट डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर? कैन है फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड। सो बच्चों इसमें देखो क्या बोला गया। सबसे पहले तो हमारे पास एक क्या है बच्चों, एक हमारे पास क्यूब है। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पर फटाफट एक क्यूब ड्रॉ कर लेता हूँ। ठीक है बच्चों, ये क्या है, हमारे पास एक क्यूब है। ठीक है, इस क्यूब के ऊपर में एक हेमिस्फीयर है इस तरीके से। ठीक है, इस क्यूब के ऊपर क्या बच्चों, हमारे पास इस तरीके से एक हेमिस्फीयर बना हुआ है। ठीक है, अब देखो बच्चों उसका सॉल्यूशन बहुत ही ईजी है, आप बस ध्यान से समझते जाना। ठीक है, देखो सबसे पहले तो साइड गिवन है क्यूब का 7 सेंटीमीटर, तो वो लिख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर मैंने क्या लिख लिया, साइड ऑफ क्यूब वो कितना गिवन है बच्चों, जिसको मैंने ए से रिप्रेजेंट किया है, और वो है हमारा 7 सेंटीमीटर। उसके बाद यहाँ पर देखो हमसे पूछा गया कि व्हाट इज द ग्रेटेस्ट डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर कैन हैव। ये जो हेमिस्फीयर इसके ऊपर लगा हुआ है, इसके ऊपर कितना बड़ा डायमीटर हो सकता है। ठीक है, ये चीज़ हमें बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर का डायमीटर कितना हो सकता है। ठीक है, देखो ये 7 है क्योंकि क्यूब का साइड है, सेम ही होगा। ठीक है, ये 7 है तो हमारा ये भी क्या हो जाएगा, 7 ही हो जाएगा। तो यहाँ से लेके यहाँ तक जो ये वाला पार्ट है ये भी तो 7 ही होगा ना। तो यहाँ पर डायमीटर क्या हो जाएगा हेमिस्फीयर का, 7 ही हो जाएगा। डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर कितना गया, 7 सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद रेडियस क्या हो जाएगा इसका, d/2। इसका आधा कर देंगे तो 7/2 हो गया इसका रेडियस। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद देखो बच्चों हमें क्या फाइंड करना था कि फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड। अब जो सॉलिड बना, यानी कि एक क्यूब के ऊपर में ऊपर से हेमिस्फीयर चिपका हुआ है, तो एक सॉलिड बना है। अब हमें इस सॉलिड का सरफेस एरिया फाइंड करना है। तो कैसे करेंगे, देखो बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड, सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड। ठीक है बच्चों, अब मुझे बताओ सॉलिड कैसे बना है हमारा। हमारा सॉलिड बना है हेमिस्फीयर और क्यूब को ऐड करके, है ना। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर हो जाएगा और प्लस में कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर मैं क्या लिखूँगा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, ये चीज़ आ गया। ठीक है बच्चों, और इसमें ऐड कर देंगे जो ऊपर से हमारा हेमिस्फीयर है। ठीक है, और हेमिस्फीयर का टोटल सरफेस एरिया नहीं, सिर्फ कर्व सरफेस एरिया लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। अब देखो यहाँ पर आप एक चीज़ नोटिस करो। ठीक है, देखो ये ऊपर वाला पार्ट में यहाँ पर ड्रॉ करता हूँ। देखो जैसे ये ऊपर से आपको ऐसा दिखेगा और यहाँ पे इस तरीके से इसके ऊपर हेमिस्फीयर लगा होगा। तो जब आपने टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब फाइंड किया तो उस समय भी आपने ये चीज़ फाइंड कर ली। ठीक है, उसके बाद जब आपने कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर फाइंड किया तो उस टाइप भी आपने ये चीज़ फाइंड कर ली। तो आपने दो बार फाइंड कर लिया ना इस सर्कल वाले पार्ट को। तो आपको क्या करना पड़ेगा बच्चों, एक बार इस सर्कल को माइनस करना पड़ेगा, है ना, करना पड़ेगा। तो माइनस कर देंगे हम सर्कल का एरिया। ठीक है, यानी कि लिख देंगे बेस ऑफ हेमिस्फीयर। ठीक है बच्चों, ये चीज़ हमें माइनस करना पड़ेगा, ये एच डॉट के हेमिस्फीयर हो। उसका बाद मुझे बच्चों बताओ टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या होता है, 6a²। ठीक है, फिर प्लस में कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर क्या हो जाएगा बच्चों, 2πr²। ठीक है, उसके बाद माइनस कर देंगे बेस ऑफ हेमिस्फीयर, और बेस ऑफ हेमिस्फीयर में क्या है बच्चों, सर्कल है। सर्कल का एरिया माइनस करना है तो क्या हो जाएगा, πr², ये चीज़ हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे देखो 6a² ऐसे का ऐसे ही रह जाएगा। फिर प्लस में 2πr² में से एक πr² को माइनस कर दें तो क्या बचेगा, सिर्फ πr² ही बचेगा। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे बच्चों, वन इसको पुट कर लेते हैं। सो यहाँ पर देखो बच्चों सबसे पहले 6 इंटू में ए क्या बच्चों, देखो हमारा ए है हमारा 7। सो यहाँ पर 7 का स्क्वायर, फिर प्लस में पाई की वैल्यू क्या है बच्चों, 22/7 इंटू में आर यानी कि रेडियस। रेडियस क्या है बच्चों, देखो यहाँ पे 7/2, रेडियस हमारा 7/2 है। सो यहाँ पे 7/2 इंटू में 7/2, 2 टाइम्स आके क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर था। फिर 7 से 7 कैंसिल, फिर 2 से इसको कट करेंगे, 11 टाइम्स ये कैंसिल। ठीक है, अब इसको हम आगे यहाँ पे सॉल्व करते हैं। देखो 7 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 49। 49 को 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 294। फिर प्लस में देखो बच्चों, यहाँ पर देखो बच्चों क्या है, 11 इंटू 7 क्या हो जाएगा, 77। और 77 अपॉन में 2, यानी कि 77 को 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 38.5 आ जाएगा। और 294 में अगर हम इसको ऐड कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो ये आ जाएगा हमारा आंसर इस सॉलिड शेप का। ठीक है, जो कि हमें टोटल एरिया फाइंड करना था। आई होप बच्चों आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से हमने एक्सरसाइज 12.1 का क्वेश्चन नंबर 4 का क्या सॉल्यूशन
अगर आया समझ में तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर कर देना। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।